आज हम ग्वालियर संभाग का दूसरा ज़िला पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने ग्वालियर ज़िले को डिटेल में पढ़ाया है। आज हम शिवपुरी ज़िले के बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे। आज मैं आपको शिवपुरी ज़िला पूरा करवाऊंगी एक ही वीडियो में। चलिए तो हम शिवपुरी ज़िले को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ज़िले का मुख्यालय कहाँ है। तो ज़िले का मुख्यालय शिवपुरी में ही है। यह कौन से संभाग में आता है? तो यह ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। ग्वालियर संभाग का एक ज़िला है। इसका क्षेत्रफल देखें तो 10,066 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। अब इसकी जनसंख्या देखते हैं तो जनसंख्या कितनी निवास करती है शिवपुरी में। इसमें शिवपुरी में जनसंख्या 17,26,050 जनसंख्या निवास करती है शिवपुरी में। इसका लिंग अनुपात देखें, लिंग अनुपात को सेक्स रेशो कहा जाता है। ये कितना है? 877 है। 877 के आधार पर मानते हैं तो इसमें 1000 पुरुषों पर 877 लड़कियां हैं। इस प्रकार हम सेक्स रेशो निकालते हैं। अब देखते हैं इसकी जनघनत्व या जनसंख्या घनत्व कितना है। तो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 171 लोग निवास करते हैं। जो 101 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 171 जनसंख्या निवास करती है। अगर इसकी साक्षरता दर देखते हैं, अगर इसकी साक्षरता दर मतलब इसमें पढ़े लिखे कितने लोग हैं तो 62.5। इसकी तहसीलों की संख्या 9 है। कौन कौन सी हैं? हम तहसीलें देखते हैं इसकी। तो शिवपुरी, कोलारस, करेरा, नरवर और पोहरी, पिछोर और बेगाड़ इसकी प्रमुख तहसीलें हैं। और विकास खंडों की संख्या 8 है। तो विकास खंड कौन कौन से हैं? तो शिवपुरी, कोलारस, करेरा, नरवर, पोहरी, पिछोर इसके प्रमुख विकास खंड हैं। अब देखते हैं इसका प्राचीन नाम। शिवपुरी का प्राचीन नाम क्या है? और शिवपुरी मध्य प्रदेश का एक प्राचीनतम शहरों में से एक शहर माना जाता है। और शिवपुरी का प्राचीनतम नाम देखें, इससे पहले शिवपुरी का नाम शिवपुरी नहीं था। इसका प्राचीन नाम देखते हैं तो शिवपुरी का प्राचीन नाम शिवपुरी था तथा इसका नामकरण भगवान शिव की नगरी के नाम पर पड़ा और इसका प्राचीन नाम शिवपुरी है। अब देखते हैं इसके और इसमें क्या है। यह सिंधिया वंश के प्रमुख क्षेत्र रहा है। मैं आपको लिख के बता देती। यह शिवपुरी सिंधिया वंश का प्रमुख क्षेत्र रहा है। यह सिंधिया वंश का प्रमुख क्षेत्र रहा है तथा यह सिंधिया वंश मध्य भारत के अंतर्गत आता है। यह क्षेत्र मध्य भारत के अंतर्गत आता है। और सिंधियाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी, अगर सिंधियाओं की शीतकालीन राजधानी देखें, सिंधियाओं की शीतकालीन राजधानी कौन सी? ग्वालियर थी। अब देखते हैं हमें और क्या है। यह सिंधिया वंश का प्रमुख क्षेत्र रहा है शिवपुरी। मतलब ये शिवपुरी प्रांत मध्य भारत के क्षेत्र में आता है। मध्य भारत के कौन से क्षेत्र में? पार्ट बी में। हमारा मध्य प्रदेश 3 भागों में विभक्त है, पार्ट ए, पार्ट बी। और जो मध्य भारत का क्षेत्र है वो पार्ट बी के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं हम इसके प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं। जैसे सुल्तानगढ़ जलप्रपात देखते हैं तो सुल्तानगढ़ जलप्रपात ये पार्वती नदी पर स्थित है। यह एक प्राकृतिक जलप्रपात है।
जलप्रपात है। ये है एक प्रमुख जलप्रपातों में से एक माना जाता है। यह एक प्रमुख जलप्रपातों में से एक माना जाता है। अब देखते हैं पावा जलप्रपात। पावा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो पावा जलप्रपात पोहेरी तहसील के अंतर्गत आता है। पोहेरी तहसील। यह पावा जलप्रपात एक पोहरी तहसील के अंतर्गत आता है। यह शिवपुरी से कितना 40 किलोमीटर दूर स्थित है। यह भी एक प्रमुख जलप्रपात है। ठीक है, शिवपुरी का। यह शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है। यह पौरी तहसील में स्थित है। शिवपुरी से समथिंग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। अब देखते हैं भाराखो जलप्रपात। भाराखो जलप्रपात कहाँ है? तो भाराखो जलप्रपात देखिए है माधव झील के अंतर्गत आता है। भूराखो जलप्रपात। यह भूराखो जलप्रपात माधव झील के अंतर्गत आता है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 25 फीट ऊंचे से ये गिर रहा है। यह एक प्राकृतिक झरना है। अब देखते हैं टुंडा झरना। टुंडा झरना एक शिवपुरी का प्रमुख झरना है। टुंडा झरना शिवपुरी का एक प्रमुख झरना है। यह शिवपुरी जिले का मुख्यालय से, मतलब जो शिवपुरी जिले का मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर टुंड्रा भर का एक बरसाती झरना है। बरसाती माने ये हर समय एक्टिव नहीं रहता। जो बरसात के समय ये झरना गिरने लगता है। कई ऐसे सैलानियों देखने भी आते हैं। ये प्रसिद्ध झरना है। यहाँ भगवान शिव जी का प्रसिद्ध मंदिर है। चलिए अब देखते हैं और आगे। तात्या टोपी के बारे में जानते हैं। तात्या टोपे भारत की इस महान स्वतंत्रता सेनानी का जन्म, मतलब जो तात्या टोपी थी हमारे एक महान स्वतंत्र संग्रामियों में से एक थे। अब देखते हैं भारत के इस महान स्वतंत्रता सेनानी का जन्म महाराष्ट्र राज्य के एक छोटे से गांव में हुआ था, जिसका नाम एबला गांव में हुआ था। यह गांव नासिक के निकट पडोदा जिले में स्थित है, मतलब जो पडोदा जिला है उसमें स्थित है यह गांव। तात्या टोपे का पूरा नाम क्या है? तो तात्या टोपे का पूरा नाम रामचंद्र पांडुरंग एवलनकर था। ठीक है, और आगे देखते हैं। और इन्हें फांसी कब दी गई थी? तो शिवपुरी में इन्हें 18 अप्रैल 1859 को इन्हें शिवपुरी में फांसी दे दी गई थी। और 18 अप्रैल को ही क्या मनाया? बलिदान दिवस के रूप में या शहीद दिवस के रूप में 18 अप्रैल को मनाया जाता है शिवपुरी में। और तात्या टोप जो उपनाम, जो रामचंद्र पांडु का जो उपनाम था वो तात्या टोपे था। अब देखते हैं शिवपुरी जिले में प्रमुख क्षत्रियाँ कौन कौन सी हैं? तो शिवपुरी जिले में सिंधिया राजवंश की 2 प्रमुख सदस्यों की क्षत्रियाँ हैं। इन क्षत्रियों को शिवपुरी का ताजमहल कहा जाता है, क्योंकि ये सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। जो पहली छत्री कौन सी है? पहली छत्री देखते हैं सांख्य राजे सिंधिया की और दूसरी माधव राव सिंधिया की क्षत्रियों को ही समाधि बोलते हैं। समाधि यह प्रमुख स्थित है। और यहीं पे 2-3 प्रमुख झीलें स्थित, यहीं पे प्रमुख झीलें स्थित हैं। वो प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? तो सांक्य सागर झील और जाधव सागर झील और माधव सागर झील।
प्रमुख जिले शिवपुरी जिले में स्थित हैं। अब देखते हैं शिवपुरी जिले में और क्या है। शिवपुरी जिले माधव नेशनल पार्क, जो माधव नेशनल पार्क है मतलब राष्ट्रीय उद्यान है, उसके केंद्र बिंदु मतलब केंद्र बिंदु के अंदर अपने उच्च बिंदु, मतलब जो माधव नेशनल पार्क मतलब माधव राष्ट्रीय उद्यान है उसके अंदर उच्चतम केंद्र बिंदु जो समुद्र के तल से 464 मीटर तथा 1597 फीट ऊंचा उत्तम चर्च कैसल खड़ा हुआ है। मतलब इसका मतलब ये है कि 1911 में इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम के एक रात के लिए ठहरने के लिए तत्कालीन शासक जीवाजी राव सिंधिया द्वारा जो इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम के एक रात के ठहरने के लिए भवन के निर्माण किया था, उसे जॉर्ज कौशल भवन के नाम से जाना जाता है। और ये बाघों के शिकार के लिए आए थे। अब देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान। शिवपुरी का राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी का माधव राष्ट्रीय उद्यान एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और माधव राष्ट्रीय उद्यान या माधव राष्ट्रीय नेशनल पार्क का क्षेत्रफल देखें कितने क्षेत्रफल में है, तो ये 354 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये किस जिले में है? तो शिवपुरी जिले में स्थित है। शिवपुरी जिले में स्थित है। नदी कौन सी है? तो इसकी नदी, प्रमुख नदी मतलब जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है उससे गुजरने वाली प्रमुख नदी हैगी मनीहार नदी। कौन सी हैगी? मनीहार नदी। मनीहार प्रमुख नदी गुजरती है। और मार्ग कौन सा गुजरते है इससे? NH-46 यहाँ से प्रमुख मार्ग गुजरता है। एक ऐसा नेशनल पार्क है जिससे मार्ग अंतर्राष्ट्रीय मार्ग होकर गुजरता है। अब देखते हैं शिवपुरी जिले में प्रमुख बांध कौन कौन से हैं। तो शिवपुरी जिले के प्रमुख बांध महीखेड़ा बांध है। महीखेड़ा बांध कौन सी नदी पे स्थित है? तो शिवपुरी का जो महीखेड़ा बांध है, शिवपुरी का महीखेड़ा बांध सिंधी नदी पे स्थित है। उसे अटल सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। इसे 30 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाती है। और अब देखते हैं दूसरा बांध कौन सा हैगा। महुआर डैम है, मतलब महुआर बांध जो हैगा उस पर महुआर बांध का है जो सिंध नदी की सहायक नदी महुआर डैम महुआर नदी पे स्थित है। और इस पर कौन कौन से बांध हैं तो देखते हैं। जादव सागर बांध स्थित है, सांके सागर बांध है, ओधा बांध इसके प्रमुख बांध हैं महुआर नदी पे। यह कौन की? सिंध नदी की सहायक नदी है। अब देखते हैं धार्मिक स्थल। शिवपुरी के धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं? तो शिवपुरी के धार्मिक स्थल प्रमुख है। शिवपुरी में अनेक धार्मिक स्थल हैं। तो बाणगंगा धाम हैगा, यहाँ पर मोहिनीश्वर धाम है और शिव मंदिर स्थित है। शिव मंदिर जो कौन सी? छतरी रोड पे स्थित, शिवपुरी की जो छतरी रोड हैगी वहाँ शिव मंदिर स्थित है। और देखते हैं श्री राजेश्वर मंदिर स्थित है शिवपुरी में, प्रमुख मंदिरों के अंतर्गत आते हैं। और सिद्धेश्वर मंदिर भी यही है। और बांकड़े हनुमान मंदिर झांसी रोड, मतलब जो शिवपुरी की झांसी रोड पर बांकड़े हनुमान मंदिर भी प्रसिद्ध है। अब देखते हैं और आगे शिवपुरी में और क्या है। शिवपुरी के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? तो शिवपुरी के प्रमुख मेले देखते हैं। शिवपुरी में प्रमुख मेला जैसे पीर बुधान का मेला, पीर बुधान का मेला, और दूसरा सिद्धेश्वर मेला, सिद्धेश्वर मेला लगता है। अब देखते हैं शिवपुरी जिले में और क्या है। शिवपुरी जिले को
शिवपुरी जिले को प्रथम पर्यटन स्थल माना जाता है। इसको शिवपुरी जिले को प्रथम पर्यटन स्थल। अब देखते हैं कि शिवपुरी जिले को प्रथम पर्यटक नगरी घोषित किया गया था और यह कब किया गया था? 2010 में। शिवपुरी जिले को प्रथम पर्यटक नगरी घोषित किया गया था 2010 को। अब देखते हैं और शिवपुरी जिले में क्या स्थित है प्रमुख। शिवपुरी जिले में जो नल दमयंती की कथाएं, मतलब नल दमयंती की कथाएं प्रसिद्ध हैं। और जो नरवर का किला स्थित है शिवपुरी में। और देखते हैं शिवपुरी जिले में क्या है। शिवपुरी जिले का प्रसिद्ध अभयारण्य करेरा अभयारण्य, यह सोनचिरैया के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अलावा सोनचिरैया के अलावा करेरा राष्ट्रीय उद्यान जो शिवपुरी में स्थित है, यह 20 किलोमीटर शिवपुरी से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। इसमें कई प्रकार की पक्षियों की प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। और यह प्रमुख रूप से तो सोनचिरैया के लिए इसका संरक्षण किया गया है। चलिए आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।